उन सफाई कर्मचारियों को जो मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 18,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन उनको तत्काल जारी करना चाहिए। की जनता का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए आज उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक। मैं हूं आपके साथ सनीशा। इस वक्त मौजूदगी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर है, जहां पे जिस प्रकार से पूरे देश भर में स्वच्छता रैंकिंग के मामले में लखनऊ तीसरे नंबर पे पहुंचा है, उस तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वैसे में आज नगर निगम मुख्यालय की तरफ से नगर निगम कर्मचारियों की एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद थे, साथ साथ उनके जो पार्षद हैं वो भी मौजूद थे। हमारे साथ ऐसे में बातचीत करने के लिए सुरेंद्र वाल्मीकि जी हैं, जो कि पार्षद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से लखनऊ को तीसरा रैंकिंग मिला? देखिए, जिस तरह से हमारे माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, विशेष तौर से हमारे पार्षद और सफाई कर्मचारी, लोग की एक मजबूत मेहनत और परिश्रम, सामूहिक प्रयास से जो आज लखनऊ रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आया है, इसके लिए हम सब लखनऊ वासियों के लिए गर्व की बात है, गर्व का विषय है। और हम सभी जो है अपने महापौर, नगर आयुक्त, अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को हम लोग धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। हमारी जो है लखनऊ की जनता का धन्यवाद करेंगे कि जिस तरह से नगर निगम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने पूरा सहयोग किया, जिसके बदौलत लखनऊ नंबर 3 पर आया है। साथ साथ हमारी ये अपेक्षा भी है माननीय महापौर जी से और लखनऊ के प्रशासन से, शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास से लखनऊ तीसरे नंबर पर आया है, तो इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि वर्षों से हमारे जो यहाँ संविदा सफाई कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं, लेकिन आज तक उनको नियमित नहीं किया गया है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से उनकी मेहनत परिश्रम है उनको नियमित किया जाए। जो हमारे कार्यदायी संस्था के जो कर्मचारी हैं, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा की कि कम से कम 18,000 रुपये हर महीने इनको वेतन मिलना चाहिए, तो उस भावना का आदर और सम्मान करते हुए मेरी ये अपील है माननीय महापौर जी से कि वो उन सफाई कर्मचारियों को जो मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 18,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन उनको तत्काल जारी करना चाहिए, उनको देना चाहिए और उनके लिए प्रस्ताव शासन को भेजना चाहिए कि जिससे भविष्य में उनका भी नियमितीकरण किया जा सके। ये हम लोग की माननीय महापौर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि जो सफाई कर्मचारियों की मेहनत परिश्रम है उसका आदर और सम्मान करते हुए ये उनके लिए करना चाहिए। पार्षद जी, एक सवाल होगा कि जिस तरीके से इस वक्त हमारा देश 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात होता है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक देश की बात की जाती है, मगर वहीं जब कर्मचारियों की बात आती है, जिनके बलबूते के साथ आज पूरे देश भर में लखनऊ का परचम लहराया है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो भेदभाव होती है उसको लेकर के आप लोगों ने कोई मीटिंग या कोई बातचीत आगे रखी है क्या? देखिए, हमारा लगातार कार्यकारिणी का भी मैं सदस्य रहा हूं और सदन में भी लगातार माननीय महापौर जी के साथ जब भी मीटिंग होती है तो हमारी एक बात हमेशा हम लोग करते हैं कि हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक संविधान एक विधान की हम बात तो करते हैं, लेकिन हमारे यहीं लखनऊ में ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो एक कर्मचारी को वेतन 25 से 30 हज़ार मिलता है, एक कर्मचारी को 22 से 25 हज़ार मिलता है और एक वही काम करने वाला, समान काम करने वाला सफाई कर्मचारी को 8 से 10 हज़ार ही वेतन महीने में मिल पाता है। तो ये जो असमानता है, ये असमानता को ख़त्म होना चाहिए और संविधान की मूल भावना है कि असमानता को ख़त्म करके समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए।
तो निश्चित रूप से इस होने की आवश्यकता है, ये असमानता खत्म होनी चाहिए। निगम एक कार्यकारिणी बनाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उसमें निगम आयोग बनाया जाएगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों ने कोई विरोध वगैरह किया? देखिए, वो जो निगम बनाया जा रहा है वो तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो है को भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कि आउटसोर्सिंग से उनका भला होने वाला नहीं है, उनको नियमित किया जाना चाहिए। उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनकी पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, इस समाज की सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है और सबसे ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने वाला ये कर्मचारी है। और सुबह 5 बजे ही ये सड़कों पे नज़र आता है सफाई करने के लिए, और जब लोग सो के उठते हैं तब तक वो लोग सफाई कर चुके होते हैं। लगातार मेहनत परिश्रम करने का काम करता है, तो लिहाजा इसके लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग की तनख्वाह या तो बढ़ा दी जाए या तो नियमित कर दिया जाए। हम लोग को या तो समता संस्था में रखा जाए या परमानेंट किया जाए। हम लोग सुबह 4 बजे 3 बजे कभी रात में ड्यूटी लगती है, तो इसके दौरान पे हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग का काम आगे बढ़ाया जाए। हम लोग काफ़ी सालों से 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, मगर हम लोग की तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है। तनख्वाह की कोई टाइमिंग भी नहीं है सही आने की, समय से तनख्वाह भी नहीं मिल पाती, समय से तनख्वाह भी नहीं मिल पाती है। हम लोग की जो तनख्वाह आती है वो आधा कर्जे में निकल जाती है। वो 8,000 में होता क्या है? वो 8,000 में क्या होता है? 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। जी 8,000 रुपये मिलता है और हम लोग आते हैं 5 बजे करीबन आते हैं और अपना एरिया का काम करते हैं। काम करके 8,000 में कुछ होता नहीं। दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम लोग हैं और हम लोग गरीब हैं। गरीब है, इतना गरीब हैं कि आपको दिखा दे कि हमारे घर में कुछ है नहीं, मगर 8,000 में मैं गुजारा करता हूँ। मेरा अपील है कि या तो हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तो हम लोग को नौकरी दी जाए। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से पूरे देश भर में जो लखनऊ है उसकी वीरता की गाथा गाई जा रही है और जगह जगह पे इनका सम्मान किया जा रहा है, मगर वहीं जिनकी बदौलत से इस लखनऊ को चमकाया गया, तीसरे पायदान पे लाया गया, उनके दुख और दर्द को नगर निगम के आला अधिकारियों को भी समझना चाहिए और साथ साथ में लखनऊ के जो महापौर हैं उनको भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये जो कर्मचारी जो लगातार मेहनत करते हैं, इनके जो वेतन है उसको लेकर के ज़रूर एक बार बैठक करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से लखनऊ को तीसरे स्थान पे आपके मेहनत और लगन के साथ आज प्राप्त हुआ है? लखनऊ को तीसरे स्थान पे पहुंचाने वाले सफाई कर्मचारियों, लखनऊ की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आज उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली है और जो हमको ये सम्मान पुरस्कार मिला है, ये लखनऊ की जनता को समर्पित है। तिरंगा यात्रा निकालने का कारण ये भी है कि अब हम सब मिल करके अपने शहर को नंबर 1 पे लाए। मैम, नंबर 1 पे लाने की जो बात है वो अगले साल होगी, मगर एक बहुत बड़ी उछाल और बहुत बड़ी रैंकिंग के साथ आपने कहां से 3 नंबर पर डायरेक्ट आना, ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मगर वहीं कहीं ना कहीं जो सभी पार्षद लोग हैं एकजुट होकर के यूनिटी के साथ स्वच्छता रैंकिंग में सबका सहयोग रहा, उन पार्षदों के लिए क्या कुछ करें? उन पार्षदों को कह रही हूँ कि अब बड़ा टारगेट मिला है अगले साल का, उसकी तैयारी करें। और लखनऊ को क्या क्या विकास की सौगात मिलने वाली है अगले टारगेट? अब बस जो भी विकास के काम तो निरंतर चलते रहते हैं। हम लखनऊ के पार्षद हैं और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रथम और भारत में तीसरा स्थान स्वच्छता के मामले में पाया है। निश्चित रूप से इसमें हमारे माननीय महापौर जी का, हमारे नगर निगम के अधिकारियों का, हमारे नगर आयुक्त का और हमारे 110 पार्षद और प्लस जो हमारे यहाँ की स्वच्छ टीम है, सफाई कर्मी हैं, सभी सफाई कर्मियों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। सभी का योगदान है और सबके कठिन परिश्रम से आज ये हम लोगों को खुशी मिली है कि हम लोगों को गर्व हो रहा है कि हम लखनऊ के पार्षद हैं। लखनऊ की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
कि लखनऊ की जनता भी हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके सहयोग करने का कार्य करती है और हमारा लखनऊ आगे बढ़ रहा है। हमारा लखनऊ स्वच्छता में जो तीसरा स्थान पाया, यूपी में फर्स्ट स्थान पाया, इसके पीछे जो है कहीं न कहीं जनता से लेकर के सबका बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा हमारे माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, हमारी माननीय महापौर जी का सदैव हम पार्षदों पे पूरा आशीर्वाद रहता है, वार्डों में पूरा कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम लोगों को गर्व है कि लखनऊ के सांसद और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी इस लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए पूरा वो योगदान कर रहे हैं और उन्होंने लखनऊ को बहुत आगे किया है। तो माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकली है, ये हम लोगों ने लखनऊ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए, कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है। और हम लोग निश्चित रूप से परिश्रम और बढ़ाएंगे और हमको अब अगले साल लखनऊ को यूपी का तो फर्स्ट रहेंगे ही, हम जो है भारत का फर्स्ट बन के दिखाएंगे। ये मैं माननीय महापौर जी के नेतृत्व में ये हम सभी पार्षद संकल्प लेते हैं और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में ऐसे ही काम करते रहेंगे। क्योंकि लखनऊ राजधानी कहा जाता है, इसलिए स्वच्छता के मामले में इसको स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि पार्षदों के साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद पूरे देश भर में तीसरा रैंकिंग हासिल करता है लखनऊ। मगर पार्षदों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य और इन्होंने ले रखा है, क्योंकि लखनऊ की महापौर ने भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस बार तो तीसरे रैंकिंग पे है, मगर अगली बार प्रथम स्थान पे लाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो और तमाम जो आला अधिकारी हैं, उन सब का सहयोग लेके, कर्मचारियों का भी सहयोग लेकर के नंबर 1 स्थान पे लाने के लिए विशेष तौर पे विशेष सफाई अभियान करेंगे और बड़ी मेहनत के साथ लखनऊ को नंबर 1 पे लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे।